नमः बच्चों। आज हम अनुप्रयुक्त व्याकरण में जो प्रश्न नंबर 3 आता है प्रकृति और प्रत्यय का, उस प्रश्न का अभ्यास करेंगे। और ये मैं आपको जो आदर्श प्रश्न पत्र हैं उनमें से यह प्रश्न चुन चुन कर करवा रही हूँ। तो आइए आज हम प्रकृति और प्रत्यय के प्रश्न का अभ्यास करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहला वाक्य है आपका, वैवस्वतः मनोर्नाम मनीषिणां रिक्त स्थान मान जमा अनियर आसीत। हमें क्या करना है? वाक्य में कर्ता, विशेषण, विशेष्य, इनके अनुसार इन प्रत्ययों को यहाँ भरना है। तो वाक्य देखिए क्या है, वैवस्वतः मनुः नाम मनीषिणां। क्या? वैवस्वत जो मनु थे वो ऋषियों में क्या थे? मनीषियों में क्या थे? माननीय थे। तो वैवस्वत मनु एक है ना। अनियर प्रत्यय का अनिय जुड़ता है, र का लोप हो जाता है, तो मान में अनिय जोड़ेंगे। अब वैवस्वत मनु क्या है? पुल्लिंग एक वचन है, ठीक है। तो जो हम ये विशेषण बनाएंगे इनका, वो भी क्या होगा? पुल्लिंग एक वचन में ही आएगा। तो क्या बना? माननीय है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है, माननीय है। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर 1 माननीय है। अब इससे आगे चलते हैं। नंबर 2 है आपका, समीपम आगत्य सन्यासिना उक्तम। उक्तम को अंडरलाइन किया गया है, ठीक। अब हमें प्रकृति और प्रत्यय ढूंढना है। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें देखिए, पहला ऑप्शन है वच जमा क्तः, दूसरा ऑप्शन है उच्च जमा क्तः, फिर है वक जमा क्तः और उक जमा क्तः। आपको इतना तो पता लग गया कि यहाँ क्तः प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? क्तः प्रत्यय है, क्योंकि देखिए चारों ऑप्शंस में क्तः प्रत्यय लिखा है। अब धातु कौन सी है? देखिए, उच्च धातु नहीं होती, इसे हटा दिया। फिर उक धातु भी नहीं होती, इसे भी हटा दिया। और वक धातु भी नहीं होती। ये अच्छी तरह से याद कर लीजिए, न तो उच्च धातु होती है, न उक धातु होती और न ही वक धातु होती। धातु का नाम है वच। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका सही है, वच जमा क्तः, ठीक है। अब नेक्स्ट वाक्य, शुद्धि जमा मतुप तद अन्वये दिलीपः प्रसूतः। तो क्या आएगा? उनके कुल में दिलीप प्रसूतः पैदा हुआ। कैसा? शुद्धि जमा मतुप। भाई कैसा? शुद्धिमान जो शुद्ध वह कुल था, उनमें दिलीप पैदा हुआ। शुद्धिमती, शुद्ध बुद्धि वाला। तो अब देखिए, शुद्धि पहला ऑप्शन आपका, शुद्धि मत, ये भी नहीं हो सकता। शुद्धि मतुप, यह भी नहीं हो सकता। फिर मति शब्द जो है ना, वो ह्रस्व इकारांत है। कौन सा है? ह्रस्व इकारांत। अब एंड वाले में देखो, शुद्धि मति, ये दीर्घ इकारांत है। तो डायरेक्ट मतुप भी नहीं जुड़ता, क्योंकि मतुप का मत बचता है, फिर उसके बाद रूप चलते हैं। तो ये आंसर आपका सही है, शुद्धिमती तद अन्वय दिलीपः अभूत। शुद्ध बुद्धि वाला, पवित्र बुद्धि वाला दिलीप उनके कुल में उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट, दौ वारिकः तु तम नयन एव प्राचलत। नयन, अब यहाँ क्या है? एंड में अन है। जहाँ आपको पद के अंत में अन या अत, वो न या त हलंत दिखाई दे, तो वहाँ क्षत्रिय प्रत्यय होता है। प्रत्यय का नाम पता होना चाहिए आपको
कि पद के अंत में यदि त या न हलंत है, ठीक है, और उसका अर्थ बन रहा है ले जाते हुए, पढ़ते हुए, बोलते हुए, हंसते हुए, इस तरह से हिंदी के एंड में क्या हुए, तो वहाँ क्षत्रिय प्रत्यय होता है। अब यहाँ देखिए इन्होंने कहा नया जमा अन, गलत हो गया। फिर है नी जमा अत, ये भी गलत हो गया भाई। फिर नी जमा क्षत्रिय और नया जमा न, नया जमा न भी गलत हो गया। तो कौन सा सही बचा? नी जमा क्षत्रिय, क्योंकि आपको पता है कि यदि अंत में अत या अन है और वह त या न हलंत है तो वहाँ आपका क्षत्रिय प्रत्यय है। तो कौन सा आंसर हुआ? नी जमा क्षत्रिय। नेक्स्ट, राज्ञा हस्ते नय विसर्जित है, राजा के द्वारा हाथ से ही छोड़ दिया गया। जहाँ एंड में त है, ता और तम है और उसका हिंदी अनुवाद क्या? पास्ट टेंस, भूतकाल। अगर उसका अर्थ भूतकाल में है तो वहाँ कतय प्रत्यय होता है। कौन सा? कतय प्रत्यय। और धातु में कहीं भी, किसी भी धातु में, अधिकांश धातुओं में अंत में ई नहीं होता। ई क्या है? जब लृट लकार या किसी प्रत्यय का रूप लिखते हैं तो उसमें ई का आगम हो जाता है। तो यहाँ भी क्या है? सर्जी धातु नहीं है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि ई का आगम हुआ है। धातु क्या? सृज। क्या है? सृज। कतय प्रत्यय का आपको पता लग गया। फिर आपको धातु का पता लग गया कि सृज धातु है, सृज। कौन सी धातु है? सृज, से के नीचे री की मात्रा, सृज। और उपसर्ग क्या है इसमें? वी। अब ऑप्शन देखिए, वी जमा सज जमा कतय है, गलत हो गया। फिर वी सृज कतय, ठीक है। फिर आगे विसर्जित है, ये भी गलत, सर्जी धातु है। फिर नेक्स्ट विसृजित है, यह भी गलत। तो राइट आंसर क्या था? नंबर ख, वी जमा सृज जमा कतय। क्लियर हो गया? मान लीजिए यहाँ लिखित है, लिखित है, मैंने आपको बताया ना किसी भी धातु के अंत में ही नहीं होता, बहुत रेयर धातुएं होती हैं, ठीक है। यहाँ भी क्या? लिख धातु, लिखित है तो लिख जमा कतय। ऐसे ही सर्जित है, सृज जमा कतय। और वी भी है तो वी उपसर्ग सबसे पहले लगा दिया, वी उपसर्ग सृज धातु कतय प्रत्यय। नेक्स्ट, भाषमाणेन। भाषमाणेन, यदि धातु के बाद, भाष का मतलब बोलना, धातु है। भाष का मतलब क्या? बोलना, धातु है यह। यदि धातु के बाद आपको आन मान वान दिखाई दे तो वहाँ शानच प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? शानच। अब यहाँ देखिए, भाष जमा मानेन गलत, भाष जमा मानेन गलत। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ऊपर दिखाई दे रहा है वैसे ही ऑप्शन को ठीक कर देंगे। अरे ध्यान से सोचिए, यहाँ प्रत्यय कौन सा है? आपने जहाँ सही प्रत्यय लिखा हुआ उस रूप को करेक्ट करना है, ठीक है। वही करेक्ट आंसर आपका, जिसमें प्रत्यय का नाम सही है। अब देखिए, भाष जमा शानच और भाष जमा मानच, तो भाष जमा मानच भी गलत हो गया। तो राइट आंसर कौन सा है? भाष जमा शानच। नेक्स्ट है, सह धर्मचारिण जमा यीप खलवहम। वाक्य क्या है? कि सह धर्मचारिणी खलुवहम। अब यहाँ चारिन जमा यीप, यीप प्रत्यय का क्या जुड़ता है? दीर्घ ई। क्या जुड़ता है? दीर्घ ई, बड़ा ई। अब देखो, सह धर्मचारिणी, सह धर्मचारी, सह धर्मचारिन, सहधर्मी। क्या आएगा? सहधर्मचारिणी। क्या बना? सहधर्मचारिणी। ये हुआ आज आपका प्रकृति और प्रत्यय के प्रश्न का अभ्यास। आशा करती हूँ कि अधिकतर बच्चे समझ गए होंगे। प्रतिदिन आपके लिए कोई ना कोई वीडियो बनाकर भेजी जा रही है अभ्यास, आपके अनुप्रयुक्त व्याकरण के अभ्यास पर। तो डेली वीडियो देखिए और वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए
ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। धन्यवाद बच्चों।